नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई अपने को करनी है, सफलता अपने को प्राप्त करनी है दोस्तों। टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। जिस प्रकार दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो में किसी प्रकार का टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आप देखा होगा आपने यूट्यूब पर और कहीं भी, हम तो दोस्तों समर्पण के साथ आपके साथ जुड़े हैं। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, यही विश्वास रखते हैं कि आप भी दोस्तों समर्पण के साथ, मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हो और हमारे नोट्स को आप विधिवत रूप से उतार रहे होंगे। अब दोस्तों अपने जैसा कि आपको पता था कि अपने अपकिरण के माप पढ़ रहे हैं। अपकिरण के माप में दोस्तों अपने पिछले वीडियो में विस्तार पढ़ लिया था, अंतुर चतुर्थक विस्तार को बारे में भी पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे उसी में एक तो देखेंगे दोस्तों अपन शतमक विस्तार और एक देखेंगे दोस्तों दशमक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत किए हुए अपन नोट्स बनाते हैं और हेडलाइन दोस्तों आप सभी लिखेंगे शतमक विस्तार। शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। लिखो दोस्तों परसेंटाइल रेंज, लिखो दोस्तों परसेंटाइल रेंज बराबर लिखेंगे दोस्तों शतमक विस्तार, यानी PR बराबर P19 माइनस P10। समझ गए दोस्तों? P19 माइनस P10 लिखो दोस्तों। शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के, नोट्स बनाते जाएंगे दोस्तों। शतमक विस्तार कितने मूल्य को लेता है दोस्तों? 80% लेता है। लिखो दोस्तों शतमक विस्तार, लिखो शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के, शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के, रेड की पेन से लिखेंगे दोस्तों 80%। शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के, शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के 80%। शतमक विस्तार श्रेणी के मध्य के 80% पद मूल्यों को शामिल करता है। बिल्कुल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कि शतमक विस्तार दोस्तों श्रेणी के मध्य के दोस्तों कितने पद मूल्यों को शामिल करता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर 80% को शामिल करता है। सर कैसे करता है? अरे भाई साहब, आप श्रेणी बना लो, आप यहाँ से चालू कर लो। आप 10, 20 ये लिख लेना दोस्तों। आप इसको उदाहरण की दृष्टि से लिखना चाहो तो समझ में आ जाएगा आपके। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और दोस्तों 100। तो दोस्तों इस सूत्र क्या है? P19 माइनस P10। तो दोस्तों ये दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो दोस्तों कितने पद मूल्यों को, मध्य के पद मूल्यों को, कितने पद मूल्यों को शामिल करता है? 80%। बात सर आपने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल पूरा लॉजिक है दोस्तों। अब ध्यान रखना आपके एग्जाम में यदि अंतर चतुर्थक विस्तार आ जाता है तो दोस्तों आपके दिमाग में ये रहेगा Q3 माइनस Q1। तो दोस्तों वहां आपको कितने पद मूल्यों के साथ जाना है? 50% के साथ जाना है। जबकि दोस्तों शतमक में आपको 80% पद मूल्यों के साथ जाना है। ये चित्र भी दोस्तों आप यहीं पर बना ले। आशा करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दशमक विस्तार भी, दशमक विस्तार भी श्रेणी के मध्य के 80% पद मूल्यों को शामिल करता है। क्या दोस्तों?
दशमक विस्तार भी दोस्तों श्रेणी के, उसका भी दोस्तों यही तो सूत्र है आपके, तो दोस्तों वो भी दोस्तों क्या है, श्रेणी के 80% मूल्यों को शामिल करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें तो कोई ज़्यादा खास नहीं था। अब दोस्तों अपन अध्ययन कर लेते हैं। आप हेडलाइन डालेंगे दोस्तों अब शतमक के बाद में दशमक विस्तार। अब दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे दशमक विस्तार डेसिमल रेंज, दशमक विस्तार। अब दोस्तों आप वही दशमक विस्तार का दोस्तों आप सूत्र लिख लेंगे। एक सेकंड दोस्तों, अपन ने उसमें वो नहीं लिखा था शायद पहले वाले में, वो अपना कौन सा था, शतमक विस्तार में। आप वहाँ नीचे और जगह बच रही होगी, शतमक विस्तार गुणांक तो अपने लिखा ही नहीं था, तो दोस्तों वहाँ आप लिख सकते हैं। अपना सूत्र था P19 माइनस P10, तो गुणांक हो जाएगा दोस्तों P19 अपॉन P10। वैसे तो दोस्तों अपने सारणी में सारा ले लिया था टेबल में, लेकिन फिर भी दोस्तों आप इसको उतार ले। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों आप दशमक विस्तार बराबर, दशमक विस्तार बराबर सूत्र लिख देंगे दोस्तों D9 माइनस D1, D9 माइनस D1। और दोस्तों यहाँ लिखेंगे दशमक विस्तार गुणांक का लिख लेंगे दोस्तों, क्या लिख लेंगे, D9 माइनस D1 अपॉन D9 प्लस D1। ये सूत्र दोस्तों आप उतार लें। दशमक विस्तार दोस्तों श्रेणी के कितने लेता है, 80% मूल्यों को लेता है। तो दोस्तों आप छोटा सा लिख ले, यह भी श्रेणी के, वैसे वहाँ लिख दिया था अपने नोट में, यह भी श्रेणी के मध्य के 80% पद मूल्यों को, श्रेणी के मध्य के 80% पद मूल्यों को शामिल करता है। ये दोस्तों आप उतार ले आराम से। ये दोस्तों आप उतार ले। एक दोस्तों मैं आपको एक MCQ करा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपके इस चैप्टर में थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो जाए, और आप जो MCQ करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वास्तव में सर आपने MCQ बहुत ही अच्छा कराया है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप एक प्रश्न लिख ले, MCQ लिख ले, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों आप ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन ए, विस्तार श्रेणी के 2 सीमांत मूल्यों पर आधारित होता है। विस्तार श्रेणी की 2 सीमांत मूल्यों पर आधारित होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रेणी के 2 सीमांत मूल्यों पर आधारित होता है कौन, विस्तार। अपने ऑप्शन देखेंगे फिर दोस्तों अपन आंसर करेंगे। अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार बोले तो IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अंतर चतुर्थक विस्तार श्रेणी के मध्य के, अंतर चतुर्थक विस्तार श्रेणी के मध्य के, श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों की, श्रेणी के 50% पद मूल्यों की विचरणशीलता को मापता है, बाद में देखेंगे दोस्तों, हल आप देखते जाओ आपके कौन सा समझ में आता है।
ऑप्शन सी, शतमक व दशमक विस्तार में, शतमक व दशमक विस्तार में, शतमक व दशमक विस्तार में के विस्तार में श्रेणी के 90%, श्रेणी के मध्य के, श्रेणी के मध्य के 90% पद मूल्यों का समावेश होता है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल। बताओ भाई क्या है। अब दो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अब जल्दीबाजी में यदि वो कमजोर है और उसने ऑल दे दिया तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। देखो दोस्तों मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर तो आराम से देख ले, समझ ले, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। अब यदि आप ऑल कर दोगे तो भाई साहब ये तो कोई सा कथन ही सही नहीं है। यदि यहाँ यह था निम्न से कौन सा कथन सही है तो आप ऑल करते तो बात जस्ती। यहाँ तो कौन सा कथन सही नहीं है, एक कथन अपनों को देखना है कि वो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों उसका आंसर अपने को देखना है। अब मेरे को बताएंगे। अब अपने इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि विस्तार श्रेणी के दो सीमांत मूल्यों पर आधारित होता है क्या। पहली बात तो विस्तार होता क्या है, तो आपके दिमाग में जाने से सर विस्तार होता है रेंज, और रेंज का सूत्र होता है सर H-L। हाँ सर, एक तो ये निम्नतम पद देखता है और एक श्रेणी का उच्चतम पद देखता है। बिल्कुल भाई साहब देखता है। इसका मतलब ये तो सीमांत, सीमा के मूल्य को देखता है। और ये क्या बोल रहा है कि सीमांत मूल्य पर आधारित, तो बिल्कुल एकदम बात सही है। बात क्या है, एकदम सही है, बात सही है। ये लिख लो आप, बात एकदम सही है। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है, पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अंतर चतुर्थक विस्तार होता है क्या है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए Q3 - Q1 ही अंतर चतुर्थक विस्तार है। श्रेणी के मध्य के 50% मूल्य की विचलनशीलता को मापता है। बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट। 50% पद मूल्य की विचलनशीलता को मापता है। डायग्राम बना के आपको बकायदा समझाया था। एकदम आपकी बात क्या है, सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, शतमक व दशमक विस्तार में श्रेणी के मध्य के 90% पद मूल्यों को समावेश होता है। लो भाई जल्दीबाजी की, बस आप ये MCQ इसलिए तो किए जाते हैं कि आपकी किसी प्रकार डाउट न हो। आप जल्दीबाजी में भाई साहब 90% नहीं होता है, लगता 90%। पहली बात तो होना चाहिए शतमक और दशमक होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता है शतमक विस्तार का आपके पास सूत्र था P19 - P10। यहाँ ये 19 दिख गया और ये 19 टिक लगा दिया, गलत हो गया भाई साहब। ये मध्य के 80% पद मूल्य को लेता है। रेड के पेन से नोट्स में आराम से लिखाया था। यहाँ तो 90 है, होता है 80। इसका मतलब ये दोस्तों आपका क्या नजर आ रहा है, मुझे बात गलत नजर आ रही है। ये बात है दोस्तों इसकी गलत। और प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, ये बात सही, ये बात सही, ये बात गलत। तो सही कौन सा नहीं है, ये नहीं है। तो दोस्तों आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, आंसर नंबर सी। ये प्रश्न दोस्तों किसके समझ में नहीं आया, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जिसके ये समझ में नहीं आया हो। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। आप इसको उतार ले आराम से। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे चतुर्थक विचलन के बारे में। कैसा लग रहा है दोस्तों, आपका प्रश्न गलत तो नहीं हो रहा है ना, सही हो गया ना, गलत नहीं होने चाहिए आपके कोई भी प्रश्न। चलो दोस्तों अब आप डालो, नई हेडलाइन डालेंगे दोस्तों, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। ये लो भाई, अब कोई कंफ्यूज मत हो जाना यार। वो आप अंतर चतुर्थक विस्तार अलग है, अंतर चतुर्थक
विस्तार अलग था। और ये दोस्तों चतुर्थक विचलन है, ध्यान रखना ये चतुर्थक विचलन है, सूत्र लगभग एक सा ही आएगा। देखो दोस्तों सूत्र लिखेंगे पहले तो, चतुर्थक विचलन QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी में घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि किसी श्रेणी के तृतीय चतुर्थक व पहले चतुर्थक के अंतर के आद्य को कहते हैं। तृतीय चतुर्थक और अंतर प्रथम चतुर्थक के अंतर को कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, अंतर चतुर्थक विस्तार आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आधा आ जाए तो फिर कौन सा आ जाएगा आपका उत्तर, चतुर्थक विचलन आ जाएगा। दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया दोस्तों। देखो एक तो मैंने आपको पढ़ाया था विस्तार, ठीक है, एक मैंने पढ़ाया था दोस्तों आपको अंतर चतुर्थक विस्तार, और एक दोस्तों शतमक और एक दशमक। ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप आराम से कर लोगे। विस्तार में दोस्तों मैंने h माइनस है, अंतर चतुर्थक में मैंने बताया था केवल Q3 माइनस Q1। अब दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके गलत कैसे होते हैं, इजी यूज गलत कैसे होते हैं। प्रश्न आएगा कि किसी श्रेणी के उच्चतम मूल्य व निम्नतम मूल्य का जो अंतर होता है, या सीमांत मूल्यों का जो अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं। कंफ्यूज हो गए यार, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, अरे भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इजी सा तो क्वेश्चन था। उच्चतम मूल्य निम्नतम मूल्य का अंतर क्या होता है, विस्तार ही तो होता है। फिर क्वेश्चन आ जाए तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर क्या होता है, तो अंतर चतुर्थक होता है। और तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा चतुर्थक विचलन होता है। क्या होता है, चतुर्थक विचलन होता है। और क्या है एकदम, और ये बता ही दिया 50% मूल्य पर आधारित था। एक वो बता ही दिया मैंने आपको, अंतर चतुर्थक विस्तार 50% पर आधारित था, वो बता ही दिया। शतमक और दशमक आपके 80% पद मूल्य पर आधारित है। बताओ क्या हार्ड आ गया। तो दोस्तों चतुर्थक विचलन, और दोस्तों आपको इनका वो Q1 और Q3 कैसे निकालना वो बता ही दिया मैंने। Q1 और Q4 कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास निकालेंगे n+1/4। और ये Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 तो n+1/4, इसको गुणा कर दो 3 से। n क्या है, n तो पद है, n ये n बराबर कितने टोटल पद है, ये पद वह मूल्य था, वो देख लो। श्रेणी को हरो एक करो में कर दो। क्या जोर आ गया, पता नहीं लोगों को पढ़ाई की इतनी हार्ड क्यों लगती है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों चतुर्थक विचलन क्या हो गया, Q3 माइनस Q1/2। अब निकलेंगे दोस्तों चतुर्थक विचलन गुणांक। आप पूरा लिखेंगे दोस्तों, चतुर्थक पूरा लिखेंगे आप, विचलन गुणांक इंग्लिश में लिखने वाले लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ QD। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, चतुर्थ विचलन गुणांक कैसे होता है दोस्तों, देखो ऐसे निकाला जाता है Q3 माइनस Q1/2 में भाग देंगे, किसका देंगे, भाग देंगे, किसका देंगे, Q3 माइनस की जगह प्लस Q3 Q1+2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, एकदम समझा रहा हूँ बच्चों की जैसे। Q3 माइनस Q1/2 भाग कभी भी हल नहीं होता, इसलिए इसको गुणा में ये जो संख्या है दोस्तों वो पलट जाती है, 2 ऊपर चला जाता है और Q3 प्लस Q1 नीचे जाता है, 2 से 2 कट जाता है। तो मेरे पास बचता है दोस्तों, क्या बचता है, आप कहेंगे सर आपके पास बचता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये दोस्तों आपका सूत्र निकल के आता है किसका निकल के आता है, चतुर्थक विचलन गुणांक का। और दोस्तों अंतर चतुर्थक विस्तार आपने पढ़ा था, एक अंतर चतुर्थक विस्तार, उसका सूत्र था दोस्तों Q3 माइनस Q1। लेकिन दोस्तों इसका अपन गुणांक पढ़ते हैं तो वो था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कहने का मतलब Q3 माइनस ये, और दोस्तों ये सूत्र आपका एक ही है। लेकिन दोस्तों ये है चतुर्थक विचलन, ये माध्य विचलन विधि में अपन पढ़ते हैं, जबकि वो अपने पढ़ रहे थे सीमा विधि या सीमा रीति विधि में अपने पढ़ रहे थे। और दोस्तों ये अपने चतुर्थक विचलन को अपने पढ़ लिया है। Q3 Q1 कैसे निकालते इसका मैंने बता दिया है। इसका दोस्तों फाइनल सूत्र ये है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं, चतुर्थक विचलन के गुण और दोष और लिखा देता हूं। चलो थोड़ा सा
लिखोगे दोस्तों चतुर्थक विचलन के गुण। चतुर्थक विचलन के गुण लिखो दोस्तों। नंबर 1, गणना सरल है। सबके समझ में आ गया, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। तो गणना तो क्या है भाई साहब, बहुत सरल है। गणना हार्ड भी आने वाली है, टेंशन मत करो, गणना सरल है। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव मतलब ही नहीं है इसको, ये तो Q3 तक ही जाता है। चरम मूल्यों ना तो Q4 से मतलब ना Q इससे मतलब पहले वाले से ना, 0 से चालू होता है उनसे। तो दोस्तों चरम मूल्यों का क्या होता है, न्यूनतम प्रभाव होता है। तीसरा लिखो दोस्तों, मध्य भाग का अपकिरण। अपकिरण क्या होता है बताया था आपको शुरू में, बिखराव, फैलाव। अपकिरण बिखराव है ना, बिखराव ज्ञात हो जाता है, होता नहीं होता। अरे भाई चतुर्थ विचलन में क्या होता है, Q3 माइनस Q1, तो बीच वाले भाग का क्या होता है, मध्य भाग का अपकिरण ज्ञात हो जाता है। इतना लिख लो। दोष क्या लिखना है दोस्तों, दोष क्या लिखना है दोस्तों, आप लिख ही सकते हो, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, बीज गणितीय विवेचन का इसमें क्या है, अभाव है ना। अब दोस्तों एक MCQ आपको मैं अच्छा सा लिखाता हूँ, MCQ लिखो। MCQ में करते तो ही दोस्तों थोड़ा सा मजा आता है। दोस्त मैंने बता दिया, दोस्तों मुख्य बता दिया, आप लिख लेना दोस्तों। एक तो सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। एक बीजगणितीय विवेचन का अभाव है, बीजगणितीय विवेचन का अभाव है। और दोस्तों एक और लिखना चाहो तो लिख लो, श्रेणी की बनावट का पता नहीं चलता है, श्रेणी की बनावट का ठीक से पता नहीं चलता है। ये दोस्तों आप लिख ले, ये आप लिख ले। अब दोस्तों मैं आपके सामने MCQ और लाता हूं 1-2, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल जाए। लिखो दोस्तों, पूरा लिख लो सर। अंतर चतुर्थक विस्तार में समावेश होता है, अंतर चतुर्थक विस्तार में समावेश होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है। जब पता ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। इतनी बार रिपीटेशन करा दिया है, याद हो गया होगा। अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1। भाई साहब लिखो दोस्तों प्रथम 50 पदों का अंतर चतुर्थक विस्तार में समावेश होता है दोस्तों। किसका समावेश होता है, प्रथम 50% पदों का। ए लिखेंगे प्रथम 50% पदों का, यही है ना दोस्तों। 50% का तो होता था ना, देखो ऐसे आते हैं MCQ एग्जाम में, आपको पता नहीं चलता। प्रथम 50% पदों का होता है क्या, नहीं तो ये होता है अंतिम 50% पदों का, ये होता है। या ये लिखो मध्य के 50% पदों का, मध्य के 50% पदों का। या ये लिख लो दोस्तों आप तो मध्य के 80% पदों का। अब देख लो दोस्तों, कहाँ 50% भी आया था एक आंसर एक का, 80% भी आया था। अब देख लो, आपको पता रखना है कि दोस्तों 80 तो किस में आता है, शतमक और दशमक में आता है। इसमें कौन सा आता है दोस्तों, 50% आता है। इसमें कौन सा आता है, 50% आता है अंतर चतुर्थक विस्तार में 50% आता है। लेकिन ध्यान रखना 50% 2 बार आ गया, तो दोस्तों अंतिम 50% का या प्रथम का, बताओ आपके सर, ना तो प्रथम का ना अंतिम का, आपने तो बताया था मध्य का। तो दोस्तों इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है इजी होता है, जल्दी लगता है, और बक्के पहले 50 दिख जाता, टक लगा दिया, लेकिन वो आपका हो गया डक। तो दोस्तों इस प्रकार का आप ध्यान रखें। अंतर चतुर्थक विस्तार में किसका समावेश होता है, तो दोस्तों मध्य के 50% का होता है। तो दोस्तों किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि मध्य के 50% अंकों का समावेश होता है। किसी श्रेणी के 50% मध्य का क्या होता है दोस्तों, समावेश होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और डाल दूं मैं आपके लिए MCQ, फिर दोस्तों आपका
ये चतुर्थक विचलन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो दोस्तों, लिखो दोस्तों, किसी श्रेणी के मध्य के किसी श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का विचलन निकालना हो। किसी श्रेणी के मध्य के 50% मध्यों का विचलन या अपकिरण लिख लो। किसी श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का अपकिरण यानी फैलाव या बिखराव की बात है, अपकिरण ज्ञात करना हो तो क्या प्रश्न था दोस्तों? किसी श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का अपकिरण ज्ञात करना हो तो अपकिरण के किस माप का प्रयोग किया जाता है? अपकिरण के किस माप का प्रयोग किया जाता है? अपकिरण के किस माप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैं अब आपके लिए ऑप्शन ला रहा हूं, एक बार आप वेट करें। किसी श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का दोस्तों आपको निकालना है, तो श्रेणी के किस का प्रयोग किया जाता है? किस श्रेणी के मध्य के दोस्तों 50% पद मूल्यों का अपकिरण ज्ञात करने हो तो अपकिरण का किस माप का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों आप ऑप्शन लिखेंगे ए चतुर्थक विचलन, ऑप्शन बी लिखेंगे दोस्तों विस्तार, ऑप्शन सी लिखेंगे दोस्तों आप दशमक विस्तार, और ऑप्शन डी लिखेंगे दोस्तों आप शतमक विस्तार। बताओ दोस्तों किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? अब किसी श्रेणी के मध्य के दोस्तों 50% पद मूल्यों का यदि आपको अपकिरण ज्ञात करना है, किसी श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का यदि आपको अपकिरण ज्ञात करना है, तो दोस्तों आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे दोस्तों चतुर्थक विचलन के साथ जाएंगे। विस्तार में दोस्तों ये तो h-l होता है। दशमक में दोस्तों आप सभी को पता है P9 - P1 आपके साथ आता है, और शतमक में दोस्तों ये सॉरी D आएगा, D, और दोस्तों यहाँ आएगा P19 - P10। तो दोस्तों किसी श्रेणी के यदि 50% पद मूल्यों का निकालना है तो दोस्तों आप चतुर्थक विचलन के साथ जाएंगे। चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है दोस्तों Q3 - Q1/2। और दोस्तों यदि अंतर चतुर्थक विस्तार आता है तो दोस्तों वहां आप जाते हैं Q3 - Q1 के साथ आपको जाना पड़ता है। ये भी दोस्तों आपके 50% पद मूल्यों का अपकिरण ज्ञात करता है। इस प्रकार दोस्तों यदि दोनों आते तो दोनों होते। तो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों अपने समझ में आपके आ गया होगा। बड़ा MCQ से दोस्तों मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने आज क्या क्या पढ़ लिया? एक तो दोस्तों इससे पहले जो अपनी विधि थी सीमा वाली में, उसमें अपने विस्तार पढ़ लिया, विस्तार पढ़ा, अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ा, फिर दोस्तों उसके बाद में अपने शतमक विस्तार पढ़ा, फिर दोस्तों उसके बाद में अपने दशमक विस्तार पढ़ा, और उसके बाद में दोस्तों आज अपने चतुर्थक विचलन का भी दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया। सारे जो थे दोस्तों उसमें अपने विचलन के जो अपने गुणांक थे दोस्तों, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप दोनों का दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया है। मैंने शायद कुछ नहीं छोड़ा होगा। विस्तार h-l, सापेक्षता h-l/h+l वो भी अपने पढ़ लिया। अंतर चतुर्थक विस्तार अपने Q3 - Q1, सापेक्ष में था Q3 - Q1/Q3 + Q1 वो भी निकाल लिया। Q3 कैसे निकालते हैं, Q1 कैसे निकालते हैं, उसका भी दोस्तों अपने अच्छा एनालिसिस किया था। अपना शतमक था P19 - P10/P19 + P10 वो भी निकाल लिया। उस प्रकार दोस्तों अपने दशमक भी निकाल लिया था। आज दोस्तों अपने जो चतुर्थक विचलन था वो भी निकाल लिया Q3 - Q1/2, और इसका सापेक्ष देखा तो Q3 - Q1/Q3 + Q1 ये भी देख लिया। दोस्तों ये जो सूत्र है इनकी लैंग्वेज बना के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो आप समझ जाओगे इनका कि किस प्रकार इसने इस जो गणितीय लैंग्वेज है उसको दोस्तों वो शब्दों में आपको कैसे देगा, और आपको किस प्रकार दोस्तों इनका हल करना है, किस प्रतिशत आधार होता है, कितने पर आधारित होते हैं, 50% पर होते हैं, 80% पर आधारित होते हैं। ये चीज़ भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। किस नियंत्रण के लिए किस
अपकिरण के माप का प्रयोग किया जाता है, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, मेरे से समझ रहे होंगे, सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी दोस्तों। हम सब मिलते हैं वापस से आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार।